हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें डिटरमिनेंट चल रहा है, सवालों पर डिस्कशन चल रहा था। कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज भी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। तबीयत धीरे धीरे ठीक होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं डिटरमिनेंट्स की ओर। डिटरमिनेंट में सवाल चल रहे थे, और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको आज की बातें समझ में आएंगी। क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ इतनी आसान नहीं, उनको समझना थोड़ा टेक्निकल है। तो आइए पहला सवाल उठाता हूँ मैं, जो कि बोर्ड में 3 बार पूछा गया है और NCERT की समस्या है। NCERT का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और लास्ट रो में है बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है। और ये हमें प्रूव करना है अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सवाल बोर्ड में 3 बार आ चुका है और NCERT की प्रॉब्लम है ये। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम अपने इक्वेशन को, अपने डिटरमिनेंट को लेते हैं जो गिवन है हमें। जो ये गिवन है ये है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम फर्स्ट रो को लास्ट रो में, थर्ड रो में ऐड कर देंगे तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन मिल जाएगा। तो हम क्या करें, R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R3 प्लस R1। तो मिलेगा आपको अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मिलेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का बाहर कॉमन निकाल लेने पर हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और अंदर अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 1 एंड 1, ये मिलेगा। आई होप से यहाँ तक आपको क्लियरली बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान बात है। इसको इसमें जोड़ दिया और जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लिया। अगला ऑपरेशन जो हम करेंगे 2 0 लाने का, हम हमेशा 2 0 एक साथ लाने का ऑपरेशन इसमें डिटरमिनेंट में करते हैं, जिससे जो तीसरा बचे उसके बेस पे हम एक्सपेंड कर सकें। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें और इसमें से इसको घटा दें तो फिर हमें 2 0 मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम। C1 इज़ रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 एंड C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1। C1 is replaced by C1 minus C2 and C2 is replaced by, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जस्ट अ मिनट। C1 इज़ रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2। आइए पहले इसको देखते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस गामा, और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे 0। फिर C2 इज़ रिप्लेस बाय C2 माइनस C1, यानी कि बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, 0, और लास्ट रो वैसी की वैसी ही रहेगी, ये बचेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देते हैं। गामा नहीं मिल रहा है, गामा नहीं मिल रहा है, ये समस्या आ रही है। तो हम C3 को रिप्लेस करेंगे, C3 को रिप्लेस करेंगे। जस्ट अ मिनट। C3 को रिप्लेस करेंगे जब हम, तो ये बीटा, बीटा स्क्वायर 1, और यहाँ पे गामा माइनस अल्फ़ा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, नहीं सही था ऑपरेशन सही था। क्या बताऊँ, दिमाग नहीं काम करता, कभी कभी हो जाता है ऐसा। सही था ऑपरेशन हम लोग का। ये था बीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे आया था बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 गामा स्क्वायर और 1, ये बना था। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड करेंगे इसे, लेकिन गामा मिलना चाहिए भाई, गामा तो मिलना चाहिए। जस्ट अ मिनट। गामा तो मिलना चाहिए, C3 ही होगा। C3 इज रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1। हाँ, यहाँ पे ये नहीं होगा, इसे ऐसे ही रहने दें। बीटा स्क्वायर 1, और यहाँ पे मिलेगा गामा माइनस अल्फ़ा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और 0। अब इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने पर हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने पर मिलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फ़ा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये बनेगा। यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि बोर्ड में अब जगह तो दिखाई दे नहीं रही। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर आइए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और अंदर गुणा कर देते हैं हम। अगर पहले इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन निकल गया इन दोनों में, और इसमें गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन निकल गया, तो अंदर बचेगा 1 अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे गुणा करने पर गामा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, ये आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा। ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे -1 मिलेगा,
-1 मिलेगा, और ये माइनस, नहीं सही था प्लस मिलेगा, सही है। तो ये आ गया गामा माइनस अल्फ़ा, ये हमने कॉमन निकाला है, गामा माइनस बीटा। ओके, तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। सवाल अच्छा था, बोर्ड में 3 बार पूछा गया है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बोर्ड में फिर पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को उठाया। अच्छा सवाल था, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप इसे बैक जाकर सवाल को समझ सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस किए गए हैं। मैं मीठा इरेज कर रहा हूँ इसे, तबीयत ठीक ना होने की वजह से कभी कभी थोड़ा अजीब सा लगता है। तो आज तबीयत तो ठीक है नहीं, इसलिए मैं अपने पूरे जोर से आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तबीयत ठीक होने का इंतजार करें। एक और सवाल मैं उठा रहा हूँ, NCERT का ही प्रॉब्लम है और बोर्ड में 1 साल बना हुआ है। गिवन है इफ़ x is not equal to y is not equal to z, and x y z, x square y square z square, वन प्लस एक्स क्यूब, 1 plus x cube, 1 plus y cube, 1 plus z cube is equal to 0, तो prove that x y z is equal to -1, ये प्रूव करना है। ये सवाल आपका NCERT का है और बोर्ड में 1 बार पूछा गया है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। If x is not equal to y and not equal to z and x square 1, ये जो गिवन है डिटर्मिनेंट है, उससे हमें प्रूव करना है कि x y z इक्वल टू -1। तो आइए लेते हैं अपने डिटर्मिनेंट को, जो कि हमें गिवन है x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब, 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, तो वो प्रूव करना है। अब डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसकी कोई रो या कोई कॉलम 2 चीज़ों के सम के रूप में दिया हो, तो उसे हम 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे आइए देखते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1, बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर ध्यान से देखें, इसको तो ऐसे ही रहने दें, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। इसको ध्यान से देखें तो पहली रो में x, दूसरे में y और तीसरी में z कॉमन है, तो कॉमन निकाल लिया तो अंदर एक्स वाई जेड कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आया। अब ये जो है इसको इससे चेंज कर दें और इसको इससे इंटरचेंज कर देने पर 2 बार साइन चेंज होगा। कहने का मतलब ये है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज करें तो ये बनेगा 1 1 1
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, ये माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगेन फिर इसको, इसमें देखिए इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे तो एक बार फिर से साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। यहाँ से फिर एक्स वाई जेड कॉमन, एक्स वाई जेड तो कॉमन है ही, माइनस एक बार फिर इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे तो साइन फिर चेंज होगा, तो आगे आगे माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई जेड और बनेगा वही एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब पूरे डिटर्मिनेंट में देखें, दोनों डिटर्मिनेंट में देखें तो एक ही चीज़ मिल रही है जो कि है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और बाहर मिलेगा कॉमन निकाल लेने पर 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। और उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 0 के इक्वल दिया नहीं, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, दोनों एक दूसरे, तीनों एक दूसरे के इक्वल है नहीं, तो कभी 0 आने की संभावना नहीं होगी। तो संभावना सिर्फ लास्ट वाले में होगी, इसी में होगी 0। यहाँ से मिलेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1। ओके, ये था हमारा सवाल। तो आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर x, y, z एक दूसरे के इक्वल नहीं है और ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है, ये रिजल्ट लाना है। तो पहले हमने अपने डिटर्मिनेंट को लिया। अब मैंने आपको बताया कि कोई डिटर्मिनेंट अगर का कोई रो या कोई कॉलम दो चीज़ों के एडिशन के रूप में आ रहा है, तो उसे हम 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ ब्रेक कर लिया, एक को एक में ले लिया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को दूसरे में ले लिया। फिर इसमें x यहाँ पे x कामन है, यहाँ पे y कामन है, यहाँ पे z कामन बाहर निकाल लिया। फिर इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको और इसको आप ध्यान से देखें तो एक ही चीज़ दिख रही है, बस इंटरचेंज करने का मामला है। तो मैंने इंटरचेंज किया। अब एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पहले प्लस था, जब इसको इंटरचेंज किया तो माइनस आ गया। फिर अगेन इसको इंटरचेंज किया तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट पूरे में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया तो अंदर ये बचा 1 प्लस एक्स वाई प्लस जेड। अब डिटर्मिनेंट तो 0 के इक्वल हमें दिया नहीं है, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू ही 0 आएगा और एक्स वाई जेड यहाँ से -1 के इक्वल प्रूव हो जाएगा। ओके, आई होप सो आपको सवाल समझ में आया होगा। मैं आज लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।